शहर से किनारे बसे एक गांव में कलंदर नाम का लोहार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले कलंदर ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, जरा जल्दी करो, काम पर पहुंचने में वक्त भी लगता है। हाँ हाँ बाबा, ला रही हूँ। मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर कलंदर अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही कलंदर पहुंचा उसे कुछ आवाज सुनाई दी। ये किस चीज की आवाज है? थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक साधु हंस रहा है। हैरान होकर कलंदर ने पूछा, साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आओ कलंदर बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अपनी झोली से कुछ खाने को दो। साधु से अपना नाम सुनकर कलंदर हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाना निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते साधु महाराज ने कलंदर का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। कोई बात नहीं साधु महाराज, आप चिंता न करें, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं कुछ खा लूंगा। तुम धन्य हो। साधु ने कलंदर को आशीर्वाद के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। आपका आशीर्वाद ही काफी है, मैं इस हथौड़े का भला क्या करूंगा? मेरे पास तो पहले से ही है, इसे आप ही रखिए। बेटा, यह मामूली हथौड़ा नहीं है, ये जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, और अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा हृदय साफ है। इस हथौड़े का प्रयोग अच्छे कामों के लिए ही करना, और यह हथौड़ा किसी दूसरे को मत देना। इतना कहकर वो बाबा वहां से अदृश्य हो गए। कलंदर अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया, आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी वो बर्तन बन गया। कलंदर समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से कलंदर का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इसी तरह रोज कलंदर उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर देता और लोगों को समय पर बर्तन बनाकर दे देता। उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, मैंने सुना है तुम्हारे पास जादुई हथौड़ा है। जी मुखिया जी, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या तुम उस जादुई हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। इसके बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का दूरी भी कम हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर कलंदर ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए। कलंदर सोचने लगा, इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए कलंदर घर जाने की जगह उसी जंगल में चला गया जहां उसे जादुई हथौड़ा मिला था। उस जंगल में वही साधु बाबा कलंदर को मिले। कलंदर ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। इसका उपयोग सिर्फ बर्तन बनाने और पहाड़ तोड़ने तक ही सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। कलंदर ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद कलंदर ने बहुत धन कमाया। कलंदर धीरे धीरे अमीर आदमी बन गया। उसे जब भी किसी भी चीज की महसूस होती है वो जादुई हथौड़े से बना लेता है।